अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कुर्बानी का दुरुस्त तरीका क्या है और कुर्बानी का गोश्त किन लोगों में तकसीम करना है। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुछ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फरामोश करते हुए कुर्बानी के ज़रिए अपनी बड़ाई दिखाने और रयाकारी करने की कोशिश करते हैं। माह ज़िलहज के आगाज़ के साथ ही अपने कीमती जानवरों की नुमाइश शुरू कर देते हैं और चंद लोग इन जानवरों की ख़रीदारी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे ऐसा महसूस होता है कि ख़रीदार सिर्फ कुर्बानी के लिए जानवर नहीं ख़रीद रहा, बल्कि कुर्बानी के साथ इसे जानवर की नुमाइश भी मकसूद है। हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इस फरीज़े की अदायगी में कहीं भी रयाकारी का अंसर ना आ जाए और ऐसे मुसलमान जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उन्हें महरूमी का एहसास। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करने का दुरुस्त तरीका क्या है। नाजरीन, अपनी कुर्बानी को खुद अपने हाथों से ज़िबह करना अफजल है। अगर कोई खुद ज़िबह करना नहीं जानता तो दूसरे से भी ज़िबह करा सकता है, मगर ज़िबह के वक्त वहाँ खुद हाजिर रहना अफजल है। कुर्बानी की नीयत सिर्फ दिल से करना काफ़ी है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता ज़िबह करने के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है। जानवर का किबला रुख होना मुस्तहब है। वैसे जिस तरह भी ज़िबह करने में सहूलत हो, कोई हर्ज नहीं। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि कुर्बानी के जानवर को तकलीफ़ ना हो। याद रहे कि बाएं हाथ से जानवर ज़िबह करना खिलाफ सुन्नत है। अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो तो फिर खिलाफ सुन्नत ना होगा। खालिस लोहे की या किसी भी धात की बनी हुई छुरी का ज़बीहा जायज़ है, और यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि छुरी में अगर लकड़ी ना लगी हो तो ज़बीह मुर्दार हो जाता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए बकरा मंगवाया और मुझे फरमाया, आयशा छुरी लेकर आओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी को देखा तो फरमाया कि इसे पत्थर पर रगड़ कर तेज़ करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पत्थर पर छुरी को रगड़ कर तेज़ किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने छुरी तेज़ कर दी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से जानवर को ज़मीन पर गिरा लिया और उसके पहलू पर अपना कदम मुबारक रखा। सर पर चोट मारकर ज़िबह करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अगर सर पर चोट मारकर ज़िबह करने में जानवर को राहत होती और ये तरीका अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ख़ुद तालीम फरमाती। फरमाने बारी ताला है, तुम कुर्बानी के गोश्त में से खुद खाओ, सफ़ेद पोश और मांगने वालों को भी खिलाओ। हमने इस जानवर को तुम्हारे ताबे कर दिया है। ये सवाल बहुत अहम है कि कुर्बानी का गोश्त किन लोगों में तकसीम करना है। नाजरीन, आपके बात नोट फरमा लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। कुर्बानी के गोश्त में से पहला हिस्सा गुरबा और मसाकीन, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार और तीसरा हिस्सा कुर्बानी करने वाले का होगा। हम यहाँ पर ये ट्रेंड देख रहे हैं, शहरी आबादियों में बतदरीज रिवायत घटती जा रही है कि लोग कुर्बानी के गोश्त को दूसरों में ज़्यादा तादाद में तकसीम कर रहे हैं। बल्कि ये देखा जा रहा है कि लोग अब डीप फ्रीज़र में कुर्बानी के गोश्त को स्टोर कर रहे हैं और हफ्तों नहीं बल्कि महीनों कुर्बानी का गोश्त अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्बानी अल्लाह के लिए है। अल्लाह को कुर्बानी के गोश्त नहीं पहुंचता, ना उसका खून पहुंचता है, बल्कि आपका तकवा पहुंचता है। और कोशिश ये करनी है कि कुर्बानी का गोश्त गुरबा और मसाकीन तक, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो पूरा साल बकरे का गोश्त नहीं खाते, जो पूरा साल वेड़े का, ऊँट का गोश्त नहीं खा सकते, वो ईद के अयाम में, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस गोश्त को खा सकें और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। ना कि इस गोश्त को डीप फ्रीज़र में स्टोर किया जाए और हफ्तों और महीनों इस गोश्त को खाया जाए। रयाकारी जो हम करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीर अपने जानवरों की अपलोड कर रहे हैं और लोगों को ये बात बता रहे हैं कि हमने इतने हज़ार का, इतने लाख का जानवर लिया है, और रयाकारी कर रहे हैं कि हमने बहुत माल खर्च किया है, हम बहुत मालदार हैं।
ہم بہت مال خرچ کرتے ہیں، اس میں کمی لائی جائے اور قربانی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریب اور مساکین میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے کی جائے۔ ناظرین، اس ویڈیو اور اہم پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔